बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि आज बरोज़ मंगल 19 जुलाई 2022 से अंदरून मुमलिकत से उम्रा सीज़न का आगाज़ किया जा रहा है। अल अरबिया चैनल के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा और मुताल्लिका इदारों ने नए उम्रा सीज़न के आगाज़ पर हरम शरीफ आने वालों के खैर मकदम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उम्रा परमिट अतमरना ऐप के जरिए जारी होगा। रियसना प्रोग्राम के मुताबिक बैरून मुमलिकत से उम्रा ज़ाहिरीन की आमद 1 मुहर्रम 1444 हिजरी से शुरू होगी। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह के सेक्रेटरी शेख बदर अल फरीह ने कहा है कि नए सीजन का आगाज उम्रा ज़ाहिरीन का इस्तकबाल एहलकारों के लिए एजाज के उन्वान से किया जा रहा है। अल फरीह ने मजीद कहा है कि उम्रा ज़ाहिरीन को हरम शरीफ में हर तरह की रहनुमाई की सहूलत हासिल होगी। आइंदा उम्रा मौसम में ज्यादा ज़ाहिरीन आएंगे। कोरोना बहरान से छुटकारे के बाद ज़ाहिरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के है। वाज़ेह है कि सऊदी शहरियों और मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को उम्रा पर जाने के लिए अतमरना ऐप के जरिए परमिट हासिल करना जरूरी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का कहना है कि आजमाइशी मुद्दत के दौरान अब शरामाल के जरिए कारकुन का खुरूज नहाय वीज़ा जारी करने की सहूलत दी गई है। माजी में यह काम जवाज़ात के दफ्तर से ही अंजाम दिया जाता था। इस हवाले से जवाज़ात का मजीद कहना है कि अगर किसी कंपनी या इदारे की जानिब से आजमाइशी मुद्दत के दौरान अपने कारकुन का फाइनल एग्जिट लगा दिया हो, इस सूरत में खुरूज नहाय को मनसूख नहीं किया जा सकता। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि कारकुन की आजमाइशी मुद्दत के दौरान ऑनलाइन खुरूज नहाय फाइनल एग्जिट लगाने की सहूलत कमर्शियल शोबे को हासिल है। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि कारकुन की आजमाइशी मुद्दत के दौरान इकामा जारी कराना मुमकिन नहीं। आजमाइशी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कारकुन का इकामा जारी किया जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट और वजारत इफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक कारकुन की आजमाइशी मुद्दत की पाबंदी आजिर और अजीर दोनों के लिए मुकर्रर है। अगर कारकुन काम की नौइयत और तनख्वाह या मराद पर राजी ना हो तो उसे इख्तियार है कि वो मुलाजमत जारी रखने के हवाले से इनकार कर दे। इसी तरह आजिर को भी यह हक है कि अगर कारकुन से मुतमईन न हो तो उसे वापस रवाना कर दे। सऊदी वज़ारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि घरेलू मुलाजमा के मुख्तलिफ हुकूक हैं। उनमें से एक हक ये भी है कि उनसे घर के बाहर ड्यूटी नहीं ली जा सकती। वज़ारत इफरादी क़ुव्वत के बयान के मुताबिक घरेलू मुलाजमा के मुतअद्दिद हुकूक हैं जिनकी पाबंदी करना ज़रूरी है। हुकूक के हवाले से वज़ारत का कहना था कि घरेलू खादमा के हुकूक में उसका एक हक ये भी है कि उससे घर के बाहर ड्यूटी नहीं ली जाए। घरेलू मुलाजमाएँ सिर्फ घरों के अंदर ही ड्यूटी की पाबंद हैं, घर से बाहर उनसे ड्यूटी नहीं ली जा सकती। वाज़ेह रहे कि बाज़ लोग अपनी घरेलू खादमाओं को दूसरों के घरों में भी काम करने के लिए भेज देते हैं, जिससे खादमाओं को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खादमाओं की इस मुश्किल का हल वज़ारत इफरादी क़ुव्वत की जानिब से पेश करते हुए आजरों को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो कवानीन के मुताबिक खादमाओं से घर का ही काम लें। कारकुन को इकामा और पासपोर्ट न देना इंसानी स्मगलिंग है। सऊदी अरब में कौमी कमेटी बराए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग ने कहा है कि कारकुन को इकामा न देना और पासपोर्ट हवाले न करना भी इंसानी स्मगलिंग की सरगर्मी के दायरे में आता है। स्पॉन्सर को सऊदी कानून के बमूजिब इस बात की इजाज़त नहीं है कि वह अपने घरेलू मुलाजमीन में से किसी का भी इकामा या पासपोर्ट या कोई शनाख्ती दस्तावेज अपने कब्जे में रखे और कारकुन को इससे महरूम रखे। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कौमी कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तरीके से कारकुन से काम लेना, ऐसी ड्यूटी लेना जो उसकी मुलाजमत के मुआहदे के मुनाफी हो और उससे मुताबिकत न रखती हो, इंसानी स्मगलिंग में शुमार होता है। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कमेटी ने यह भी बताया है कि कारकुन को दफ्तर या कारखाने या काम की जगह से निकलने से रोकना, उसे मुकर्रा वक्त पर हुकूक न देना, उसे मुकर्रा हद से कम मेहनताना देना या छुट्टी के दिनों में छुट्टी करने से रोकना,
इंसानी स्मगलिंग है। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कौमी कमेटी ने तवज्जो दिलाई है कि घरेलू अमले को सेहत निगहदाश्त की सहूलत फराहम न करना, रहने सहने के लिए जगह फराहम न करना या गैर मेयारी रिहाइश देना और बगैर किसी वक्फे के घंटों ड्यूटी लेना इंसानी स्मगलिंग में शुमार होगा। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर, सऊदी अरब सर फहरिस्त। पिछले माह जून में तारकीन वतन की जानिब से पाकिस्तान भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गई हैं। सोमवार को स्टेट बैंक की जानिब से जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि जून के दौरान तरसीलात ज़र बढ़कर 2 अरब 76 करोड़ डॉलर हो गई, जिससे 18.4% माहाना और 1.7% सालाना इजाफा जाहिर होता है। बयान के मुताबिक जून के दौरान सऊदी अरब से 66 करोड़ 60 लाख डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए, जबकि अमारात से 49 करोड़ 50 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 50 लाख डॉलर तारकीन वतन ने पाकिस्तान भिजवाए। इसके बाद मजमूई तौर पर माली साल की तरसीलात ज़र बढ़कर 31 अरब 20 करोड़ हो गई हैं, जो माली साल 2021 के मुकाबले में 6.1% इजाफा जाहिर करती हैं। सऊदी अरब में सोने के निर्खों में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर को सोने के निर्खों में मामूली इजाफा देखने में आया है। बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट में पीर को सोने के निर्खों में कमी होने के बाद एक औंस सोने की कीमत 1715.580 डॉलर हो गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 180.82 रियाल रही। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 206.65 रियाल रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189.43 रियाल, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 154.99 रियाल रिकॉर्ड की गई है। 21 कैरेट की 8 ग्राम वाली गिनी 17.586 रियाल में फरोख्त होती रही, जबकि 22 कैरेट वाली 8 ग्राम की गिनी 1818.52 रियाल की रही। इसी तरह 24 कैरेट की 8 ग्राम वाली गिनी 1983.83 रियाल में दस्तयाब रही है। सऊदी महकमा शुमारियात ने जून 2022 और जून 2021 के दौरान अशियाए सर्फ के औसत निर्खों से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। सस्ती और महंगी अशिया का खास तौर पर तस्करा किया गया है। अखबार 24 और अल-इक्तिसादिया के मुताबिक महकमा शुमारियात ने बताया है कि जून 2022 के दौरान खुर्दनी तेल, मुर्गी और अंडे सबसे ज़्यादा महंगे रहे, जबकि छोटी इलायची और चाय की कीमतें सबसे ज़्यादा कम रही हैं। इस हवाले से चार्ट भी जारी किए गए हैं। महकमा शुमारियात ने ज़रूरत की अशिया और सहूलियात की रिपोर्ट में 10 ज़ुमरे बनाए हैं। इनमें खाने पीने की अशिया, तंबाकू, मलबूसात, तामीराती सामान, सफाई में काम आने वाला सामान, सेहत मशीनों की इस्लाह और मरम्मत, निजी अशिया की मुंतकिली, चारा, जिंदा जानवर, होटलों, फर्निश अपार्टमेंट्स और ज़ाती इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीज़ों और सहूलियात को 10 ज़ुमरों के तहत लाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मकामी आलू, टमाटर, पकाने का तेल, फ्रोजन दरामदी मुर्गी, लस्सी, फ्रोजन मुल्की मुर्गी की कीमतें ज़्यादा रहीं। खाने पीने की अशिया में सबसे ज़्यादा कीमतें इन्हीं की रही हैं, जबकि इंडियन छोटी इलायची, अमेरिकन इलायची, चाय की पत्ती, खीरा और सबनाख यानी मकामी पालक की कीमत कम रही है। खाने पीने की अशिया और सहूलियात को छोड़कर तकरीबात, शादी ब्याह, कपड़े धोने में इस्तेमाल होने वाला पाउडर, सिफाई के काम में इस्तेमाल होने वाली अशिया, खुर्दनी तेल, फर्निश्ड अपार्टमेंट, होटलों में रिहाइश, डेंटिस्ट की माहाना फीस महंगी रहीं। इस हवाले से लॉन्ड्री पर मलबूसात की धुलाई और इस्त्री, नेज़ बच्चों के डॉक्टर के मुआयना फीस के निर्ख बढ़े रहे। कोरोना केसेस में इजाफा, 806 नए मरीज। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद में भी कमी पाई गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 18 जुलाई को कोरोना के 806 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, जिसके बाद कुल मरीज 8,45,070 हो चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि 405 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 7,88,371 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। कोरोना से एक शख्स की मौत वाक़ होने के बाद अब तक मरने वालों की कुल तादाद 9,233 है। इसी तरह 145 नाजुक केसेस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस रियाज में 234 रहे। इसके बाद जद्दा में 127, दम्माम में 66, मक्का मुकरमा में 43, मदीना मुनव्वरा और ताइफ में 29, अल-अफूफ में 26, जज़ान में 21, अबहा में
19 और अल्बाह में 17 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। शिफायाब होने वालों में रियाज सर फहरिस्त रहा है, वहाँ 99 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि जद्दा में 56, दम्माम में 30, मक्का मुकरमा में 25, मदीना मुनव्वरा में 22, अल-अफूफ में 14 और ताइफ में 11 अफराद शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,124 नए कोरोना टेस्ट किए गए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।